बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दें, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का विमान हादसा हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। जानकारी जैसे जैसे हमारे पास आएगी और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी हमारे पास आ रही है जहां पर बारामती में अजीत पवार का जो विमान है वो क्रैश हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता देखिए यही जानना है कि इस वक्त अजीत पवार कैसे हैं और क्या कुछ इस वक्त मौजूदा स्थिति है, इसलिए जल्द अपने सहयोगियों से भी यहाँ पर उनसे संपर्क बनाएंगे। लेकिन अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है, ये खबर मौके से निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र का बारामती, जहां बताया जा रहा है कि अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हुआ है। अब ये उड़ान भरते वक्त में हुआ या फिर उस दौरान हुआ, फिलहाल हर किसी की सांसें इस वक्त थोड़ी थमी हुई हैं क्योंकि अभी और जानकारी का सामने आना बाकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान देखिए क्रैश हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त हमें यहाँ नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हों। इस वक्त और भी ज्यादा जानकारी हम मौके से जुटा रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुटा रहे हैं। खासतौर से सबसे पहले अजीत पवार की सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी अभी आप तक आगे पूरी डिटेल सटीक जानकारी के साथ पहुंचाएंगे, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। जो प्राथमिक जानकारी ब्रेकिंग फर्स्ट के तौर पर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। देखिए कहां के लिए वो उड़ान भर रहे थे, कौन सी उनकी ये सियासी यात्रा थी। विवेक हमारे साथ है। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अजीत पवार का जो प्लेन है वो जो चार्टर प्लेन है वो बारामती के आसपास क्रैश हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग उसमें मौजूद थे। अजीत पवार भी उस प्लेन में मौजूद थे। हालांकि अभी पूरी डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन जहां तक अंदाजा है कि जो लोग उसमें सवार थे वो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। आधिकारिक जो सूचना अभी तक नहीं मिल पा रही है, इसलिए प्रशासन है वो कोई सब डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार क्या हुआ था, कितने लोग सवार थे, उनकी क्या हालात हैं, इसकी विवेक, अजीत पवार उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आपके पास सटीक जानकारी या फिर अभी इंतजार किया जा रहा है? देखिए अभी इस पूरे मामले में इंतजार करना होगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उस पर साफ तौर पे आ रहा है कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। उनकी हालात कैसी है, किस हालात में है, इसकी अभी जांच और डिटेल्स निकाली जा रही है, क्योंकि जो प्रशासन है वो डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो इंजर्ड और विवेक, इस वक्त हमारी आंखों के सामने ये तस्वीरें मौजूद है जहां पर विमान हादसा यहां पर हुआ, जिस पर पूरी डिटेल विवेक गुप्ता भी यहां पर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार अभी करना होगा, लेकिन ये मौके की तस्वीर है। महाराष्ट्र में अजीत पवार का प्लेन क्रैश जहां पर हुआ है, उस मौके की सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर। हालांकि यह हादसा गंभीर है क्योंकि ये जो धुआं इस वक्त आप उठता हुआ देख रहे हैं, और आप देखिए ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और कुछ जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें इन्हीं तस्वीरों के साथ, जहां पर बारामती में अजीत पवार के विमान के साथ हादसे की ये खबर है। देखिए लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार के विमान के साथ हादसे की जानकारी इन तस्वीरों के साथ आप देख पा रहे हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि आज अजीत पवार दरअसल बारामती के दौरे पर थे और बारामती में लैंडिंग के दौरान जब लैंड हो रहा था ये विमान, तब हादसे का शिकार हो गया। हालांकि कुछ सूत्र यहां पर बता रहे हैं विमान में सवार कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि अजीत पवार की स्थिति को लेकर देखिए अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी ये पूरी सटीक जानकारी का इंतजार यहां पर कर रहे हैं। लेकिन मौके पर आपको बता दें कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है, हालात का जायजा लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजीत पवार की दरअसल कई सभाओं का वक्त यहां पर तय था। उसी के लिए उन्होंने ये उड़ान भरी थी और बारामती में बताया जा रहा है कि लैंडिंग ये विमान कर रहा था जब हादसे का शिकार हो गया। हालांकि घटना के बाद कार्यक्रमों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि अजीत पवार की सुरक्षा अभी फिलहाल क्या कुछ नजर आ रही है। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन विवेक उससे पहले हम एक बार फिर से दर्शकों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचा दे। बारामती में अजीत पवार के विमान के साथ हादसा यहां पर हुआ है, लैंडिंग यहां पर हो रही थी जब उनका प्लेन हादसे का शिकार हो गया। धुएं का वो गुब्बार भी मौके से निकलकर सामने आया है।
एनसीपी नेता अजीत पवार के विमान के साथ ये जो हादसा हुआ है उसको लेकर जानकारी पहुंचा दे कि दरअसल आज बारामती का ये दौरा था। देखिए मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, आप आसपास स्थानीय लोगों को भी यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही इस विमान हादसे की जानकारी मिली तो प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां फौरन मौके के लिए रवाना हुई, मौके पर पहुंची और ये हादसे के बाद का पहला वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, हादसे के बाद का पहला वीडियो यहां पर सामने मौजूद है, लेकिन क्या माना जाए कब तक अजीत पवार को लेकर ये पूरी जानकारी विवेक सामने आ सकती है? आज सभी ने देखिए ये काफी ज्यादा ये बड़ा हादसा है। देखिए जिस तरह से विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये पहाड़ियों के बीच जो ये प्लेन है वो क्रैश हुआ है बारामती में। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और जिला परिषद के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए दौरा कर रहे हैं कंटिन्यू। और ये जो है वो बारामती से इनका जो एयरक्राफ्ट था वो फ्लाई हुआ था और फ्लाई होने के बाद जहां पर उन्हें पहुंचना था, जहां पर उनकी सभा थी, वहां पर ये क्रैश हुआ है। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 जो लोग थे वो उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। अजीत पवार भी उसमें मौजूद थे। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इंजर्ड है, लेकिन अभी किस हालात में है इसकी जानकारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आएगा उस पर ही हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि इसमें जो सवार थे वो इंजर्ड हैं और विजुअल को देखकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि घटना जो है वो बड़ी है। जो एयरक्राफ्ट है उसमें जिस तरह से धुआं और आगे निकल रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। इस पर प्रशासन जो है वो पूरी नजर रखे हुए हैं। लोकल प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भेजा जा सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है, क्योंकि ये जो हादसा है वो कुछ मिनट पहले ही हुआ है। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव का प्रचार के दौरान ये हादसा हुआ है। सभी बड़े नेता महाराष्ट्र में अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उसी दौरान ही बारामती से जब अजीत पवार निकले थे तभी ये हादसा हुआ है। और इस वक्त की अपडेट आप तक पहुंचा दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान हादसे में जख्मी हुए हैं। अब उनकी स्थिति, उनकी हालत पर नज़र सबकी बनी हुई है। महाराष्ट्र के बारामती में दरअसल आज कई कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए उनके चार्टर्ड विमान ने उड़ान तो भरी, लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुई उस वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। और मौके से निकलकर ये तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। अब उनकी सेहत पर डॉक्टरों की विशेष टीम नज़र बनाए हुए हैं। बहुत जल्द देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और आज कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था जिसमें शिरकत करने के लिए उन्होंने उड़ान तो भरी थी, लेकिन लैंडिंग होते वक्त बताया जा रहा है कि विमान हादसे का शिकार यहां पर हो गया। और ये क्रैश के बाद की पहली तस्वीर है। अब उस औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार होगा जिसमें उनकी सेहत को लेकर उनकी हेल्थ रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र की जनता और देश के सामने आ सकेगी। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये खबर वाकई चिंता पैदा करती है हर किसी के मन में कि अजीत पवार जो हैं अभी फिलहाल जख्मी हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का ये प्लेन उस वक्त क्रैश हो गया जब बारामती में शामिल होने के लिए कई कार्यक्रम थे, जिसके मद्देनज़र आज उन्होंने उड़ान तो भरी, लेकिन उसके बाद जैसे ही लैंडिंग हो रही थी तो विमान हादसे का शिकार होता है, क्रैश होता है और वहाँ से निकलकर ये तस्वीर देखिए नज़र आती है। आसपास के लोग जो यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर देखिए नज़र आ रहे हैं, आसपास नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये धुआं यहाँ पर उठ रहा है वाकई सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये तस्वीर यहाँ देख पा रहे हैं। पर अभी फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसीज जो हैं मौके पर पहुँचती हैं और फिलहाल पहली प्राथमिकता यही है कि जो मेंबर्स इसमें ज़ख्मी हुए हैं और साथ ही अजीत पवार जो कि ज़ख्मी हुए हैं उनका वो सुरक्षित हों पूरी तरह से और इलाज अब जाहिर सी बात है उनका यहाँ पर किया जा रहा है। और डॉक्टर्स की विशेष टीम जो नज़र बनाए हुए होगी उनकी तरफ से क्या कुछ उनकी हेल्थ रिपोर्ट को लेकर सामने आता है उसका भी इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए धुंध भी है, कोहरा भी है और लगातार जो है वो कड़कड़ाती ठंड भी है। ऐसे में अजीत पवार ने जो ये उड़ान यहाँ पर भरी, अब विमान क्रैश होने का क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, ये भी एक जांच का विषय है कि
विमान अगर हादसे का शिकार होता है तो इसके पीछे की वजह क्या रहती है। लेकिन पहली प्राथमिकता हर कोई यही जानना चाहता है कि फिलहाल जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनकी सेहत इस वक्त कैसी है, बस इसी का इंतजार अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहां पर देख रहे हैं अजीत पवार का प्लेन यहां पर क्रैश हुआ है। वो तस्वीर आप देखिए, स्थानीय लोग तुरंत वहां पर पहुंचे भी हैं और आपको बता दें डिप्टी सीएम भी है महाराष्ट्र के अजीत पवार, और ऐसे में उस प्लेन में वो खुद उस वक्त सवार थे, अपने किसी इलाके में वो जा रहे थे और तभी अचानक से प्लेन क्रैश होता है। और जैसे जानकारियां यहाँ निकलकर सामने आएंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ी तस्वीर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने यहाँ पर है और तस्वीरें रख भी यहाँ पर रहा है। देखिए, क्रैश के बाद की जो पहली तस्वीर है वो भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार का ये प्लेन है जो बताया जा रहा है, उस वक्त 4 से 5 लोग उस विमान के अंदर यहां पर सवार बताए जा रहे थे और आसपास का आप इलाका भी वहां पर देखिए जहां पर क्रैश हुआ है, कई सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं। हालांकि अभी ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार इसमें जख्मी है और डिटेल्स का इंतजार देखिए यहां पर करना पड़ेगा। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए किस तरीके से क्रैश के बाद पूरे परखचे यहां पर विमान के उड़े हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में यहां तब्दील हो चुका है पूरा विमान। इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें लगातार, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ही ये खबर ब्रेक की और आपको दो तस्वीरें भी यहां पर हमने दिखाई। और देखिए, बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा यहां पर बताया जा रहा है, यानी बारामती जा रहे थे अजीत पवार और वहीं से आते भी वो हैं और बारामती का ऐसा उनका दौरा यहां पर था, लेकिन तभी लैंडिंग हो रही थी इस विमान की और उसी वक्त अचानक से पूरा विमान यहां पर क्रैश हो जाता है। देखिए, उसको लेकर भी हो सकता है कोई तस्वीर बाद में निकलकर सामने आए या कोई वीडियो निकलकर सामने आए, वो भी हम आपके सामने यहां पर जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, अजीत पवार का जो प्लेन है वो किस तरीके से क्रैश हुआ, बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा यहां पर हुआ है। और ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए, पूरा इलाका वहां पर कह सकते हैं खेतों वाला पूरा इलाका है और धुआं निकलता हुआ आपको साफ दिख रहा है। जिस जगह आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है वहीं पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। कोशिश यही है जल्द से जल्द घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अजीत पवार जो फिलहाल अभी जख्मी बताए जा रहे हैं और उनको भी अस्पताल तुरंत यहां पर पहुंचाया जाएगा। बाकायदा एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है, आप देखिए तस्वीर में एम्बुलेंस वहीं पर खड़ी है। 4 से 5 लोग उस वक्त यहां पर सवार थे। हालांकि कैसे यह हादसा हुआ, क्या कारण थे, मौसम एक बड़ा कारण था या फिर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट प्लेन के अंदर था, उसकी वजह से यह हादसा यहां पर हुआ, इसको भी जानने के लिए देखिए जांच आगे यहां पर की जाएगी। ब्लैक बॉक्स इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद ही सारी डिटेल्स यहां पर सामने रखी जाएंगी। लेकिन यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं अजीत पवार, और ऐसे में ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं उनके प्लेन की तस्वीर है जो क्रैश हुई। बारामती वो जा रहे थे और बारामती से ही देखिए आते हैं अजीत पवार, जो पवार गुटपुरा है वो वहीं से आता है और एक बहुत बड़ी साख वहां पर अजीत पवार की देखने को मिलती है। एक एक लोग भी जो ग्रामीण भी हैं वो भी उनको बहुत अच्छे से बखूबी बारामती में यहां पर जानते हैं और इसी वजह से उनका ये दौरा बारामती का यहां पर रखा गया था। बारामती वो जा रहे थे।